साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश भारती। आज हम आपसे इस बात को साझा करना चाहते हैं कि ये जो हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, जगह जगह हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है और पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। अभी रामनवमी के दिन पूरे देश में 6 जगह दंगे हुए और अंदर ही अंदर पूरा देश दंगों की आग में सुलग रहा है। कब जो है ये भयानक रूप ले लेगा, कब जो है देशव्यापी नरसंहार शुरू हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें इन दंगों का कारण, उसका समाधान खोजना पड़ेगा। तो जहाँ तक दंगों के कारण का सवाल है, जो अर्थव्यवस्था मौजूदा दौर में है, ये अर्थव्यवस्था लगातार डूब रही है। हमारे देश की सरकार कर्ज के जाल में बुरी तरह से देश को फंसा चुकी है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कर्ज पर कर्ज ये सरकार लेती जा रही है। कर्ज का सारा सूद और सारी किस्तें जो है जनता का खून निचोड़ करके दिया जा रहा है विदेशियों को। ऐसी परिस्थिति में जब ये लोग महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, तो इन सारी आर्थिक चीज़ों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और उनके सम्मान का जो सवाल है, ये इन सारे सवालों पर पूरी तरह से नाकाम हैं। ये हमारी सरकारें जनता की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम हैं। तो इस नाकामी को छिपाने के लिए वे जनता को जनता से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जान रहे हैं कि भारत की स्थिति श्रीलंका से भी बदतर हो चुकी है। जनता कभी भी सड़क पर उतर करके सरकार से दो दो हाथ कर सकती है, इसलिए जनता सड़क पर न उतरे, सरकार से दो दो हाथ न करे। तो इसके लिए जरूरी है कि जनता को जनता से लड़ा दो। तो जनता को जनता से लड़ाने के लिए ये शोषक वर्ग के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में इन्होंने रामनवमी के दिन पूरे देश में दंगा भड़काने की कोशिश किया। 6 जगह दंगा भड़का और अंदर ही अंदर पूरा देश सुलग रहा है, नफरत की आग में झुलस रहा है। तो साथियों, इसका जो मूल कारण है ये आर्थिक कारण है। तो ये लोग जो नाकाम हैं, ये लोग इसी तरह से दंगे भड़काते रहेंगे। अब इसका इलाज करने के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी तो दंगे नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये उसी तरह का समाधान है जैसे कोई आग लगाता जा रहा है और आप आग बुझाते जा रहे हैं। आप आग लगाने वाले का हाथ नहीं मरोड़ रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं, उसको सबक नहीं सिखा रहे हैं। वो आग लगाता जा रहा है और आप आग बुझाते जा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता से आग लगाने वालों को, दंगा भड़काने वालों को सबक नहीं सिखाया जा सकता। दंगा भड़काने वालों को अगर सबक सिखाना है तो निश्चित तौर पर मेहनतकश जनता की एकता चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता से कोई बाल बांका नहीं हो सकता। इन शोषक वर्गों का, इन दंगाइयों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता हिंदू मुस्लिम एकता से। अगर कुछ हो सकता है इनका, कोई कुछ इनका बिगाड़ सकता है, तो वो है मेहनतकश जनता की एकता। जितने भी मेहनतकश लोग हैं,
चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों, इन्हें एक हो जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल है, हिंदू मुस्लिम एक हैं, एक रहना चाहते हैं, इनको एक रहने नहीं दिया जा रहा है। और किन लोगों को एक नहीं रहने दिया जा रहा है? ये जो हिंदू मुस्लिम गरीब लोग हैं, इन्हें नहीं एक रहने दिया जा रहा है। वरना ऊपर तो हिंदू मुसलमान एक हैं, ऊपर आरएसएस के, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं की बहन बेटियां बड़े बड़े संभ्रांत घरों के मुसलमानों के घर ब्याही हुई हैं। तो वो लोग, अमीर लोग तो हिंदू मुस्लिम एकता बनाए हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता जो मेहनत कशों में है उसको तोड़ रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता से बात नहीं बनने वाली, अब केवल और केवल मेहनत कश जनता की एकता बनाने की जरूरत है। जब मेहनत कश जनता एक हो जाएगी तो वह अपने शोषण, उत्पीड़न, दमन के खिलाफ लड़ बैठेगी। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिस काले धन की कमाई से, जिन कल कारखानों, खान खदानों की कमाई से ये लोग अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं और जनता को जनता से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को जनता से लड़ाने के लिए जगह जगह काला धन बांट रहे हैं, तो साथियों ऐसे लोगों का इलाज केवल मेहनत कश जनता की एकता से हो सकता है। तो इन्हें इन संसाधनों से बेदखल करना पड़ेगा। ये जो कल कारखाना, खान खदान, स्कूल, अस्पताल के मालिक बने हुए हैं, बड़े बड़े बैंकों के मालिक बने हुए हैं, यातायात के संसाधनों के मालिक बने हुए हैं, रेलों और अस्पतालों के मालिक बने हुए हैं, इनके मालिकाने से बेदखल करके तब जो है मेहनत कश जनता का राज कायम करके ही जो है इन दंगों का इलाज किया जा सकता है। इनकलाब जिंदाबाद।